Assalamualaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will discuss theory of solving dilemmas. This chapter is a part of behavior sciences lecture series. बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं जो वर्क करती हैं कि हम कैसे एथिकल डिलेमा हो जाएं तो हम इसको सॉल्व कर सकें। उनका बेसिक पॉइंट ये होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एथिकल डिलेमा है क्या। बेसिकली जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन जहाँ पे ये सिचुएशन अराइज हो जाए कि हम चूज़ करें कि हमें एथिक्स को फॉलो करना है, एथिक्स को फॉलो नहीं करना, या अगर इस सिचुएशन में हम एथिक्स को फॉलो करना मुश्किल हो रहा हो, चॉइसेस अलग हों और हमारे पास एक्शंस ना हों, ऐसे सिचुएशन को एथिकल डिलेमा कहते हैं। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती हैं कि अगर हम एथिक्स को फॉलो करेंगे हमें अपनी ज़ात के लिए नुकसान हो सकता है, या एथिक्स को फॉलो करना मुश्किल हो सकता है, या हमारे पास दो चॉइसेस हो सकती हैं, एथिक्स ये भी कहती है, एथिक्स ये भी कहती है। उस सिचुएशन को हम एथिकल डिलेमा कहते हैं जहां आपको आउटकम ना मिल रहा हो। तो इसमें एवांस एंड मैकमिलन्स ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया 10 स्टेप्स का, जिसमें एथिकल डिसीजन मेकिंग को उसने बहुत आसान कर दिया। इस फ्रेमवर्क के ज़रिए उसने लोगों को गाइड किया, लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, प्रोसीजर्स अगर हम किसी सिचुएशन में उसमें क्या क्या जो बातें हैं, पॉइंट्स हैं, वो हमें फॉलो करनी चाहिए जो हमारे एथिक्स के और लाइन में आते हैं। अगर हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रीच करते हैं, तो वो एथिक्स के कितना अगेंस्ट हो सकते हैं। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि हमें एथिक्स को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम एथिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कभी कभी डॉक्टर्स के पास मरीज़ आता है, लेकिन मरीज़ जो है डॉक्टर को पसंद नहीं है, वो मरीज़ वो बहुत बदतमीज़ है, वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इशू बना रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर जो है फिर भी मरीज़ को ट्रीट करता है और बेहतरीन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो उसकी ड्यूटी है। और इसी तरह कभी कभी अगर हम फोर्सेस की बात करें तो कोई बंदा चोरी करता है और वो आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर है, वो उसका रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसको जेल में लेके जाता है, क्योंकि वो मजबूर है अपनी ड्यूटीज़ करने के लिए और लॉ को फॉलो करने के लिए। इसीलिए लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि जो एथिकल डिलेमा हो जाए तो हम इसको सॉल्व कर सकें। तो इसके लिए एस्टैब्लिश द फैक्ट्स सराउंडिंग द एथिकल डिलेमा। अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे एथिकल डिलेमा हो गया है तो अब आप क्या करें, ये उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फैक्ट्स आप देखें। फैक्ट्स क्या क्या हैं, जो भी केस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अगर आप देखें पुलिस में क्या होता है कि अगर कोई केस आता है सबसे पहले वो देखते हैं क्या क्या इशू है, फिर वो सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन है, कौन सी सही इन्फॉर्मेशन है, अपने दिमाग को लगाते हैं लेकिन यकीन उस पर करते हैं जो सच्चाई दिख रही होती है। क्योंकि कभी कभी आपको जो इंटरनल वाइब्स आ रही होती हैं वो रॉन्ग हो सकती हैं, लेकिन जो सच्चाई दिखती है वो रॉन्ग नहीं हो सकती। तो कभी भी एथिकल डिलेमा अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टिगेट प्रॉपर करें, फैक्ट्स गैदर करें, मिस इन्फॉर्मेशन है उसको साइड पे करें और अपने कॉग्निटिव बियासेस पे सिर्फ रिलाई मत करें। जो रिलाई करना है आपने फैक्ट्स पे रिलाई करना है, जो चीज़ आपको नज़र आ रही है वही राइट है। रूमर्स के गॉसिप्स को वेरीफाई करें, अगर फैक्ट से वेरीफाई हो जाती है तो ठीक है, एविडेंस आपको मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो फेक है और इग्नोर करें उस चीज़ को। डिटरमाइन योर लीगल ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़। उसके बाद देखें आपका जो प्रोफेशन है वो आपको लीगली किस चीज़ पे बाउंड कर रहा है। जो चीज़ पे बाउंड कर रहा है वो आपको करनी ही करनी है। तो आपने अपने प्रोफेशन की लीगल ऑब्लिगेशंस देख ली, उसकी बेसिस पे आपको कोई भी एथिकल डिलेमा को सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो भी प्रोफेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं आप उसको इग्नोर नहीं करते, आप उसकी बेसिस पे आप चूज़ करते हैं कि आपको क्या फैसला लेना है और आपके लिए आसान आज हो जाता है। एस्टैब्लिश द इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व्ड। अब अगर एथिकल डिलेमा में बहुत सारे लोग हैं तो आपने देखना है कि प्राइमरी पार्टिसिपेंट कौन से हैं, सेकेंडरी पार्टिसिपेंट कौन से हैं। प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए, उसमें फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिलीज़ हो सकते हैं, एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो आपने उनको प्राइमरी पार्टिसिपेंट को मेन देखना है और उसकी बेसिस पे उनका एथिकल डिलेमा सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसी की बेसिस पे आपने कोई एक्शन लेना है। एथिकल डिलेमा मेडिकल में तो बहुत सारे हो सकते हैं, कभी कभी जो पेशेंट और नर्स के बीच में हो सकता है, कभी कभी दो डिफरेंट पेशेंट्स के बीच में हो सकता है,
कभी कभी आपके और पेशेंट के बीच में हो सकता है, उसमें आपने एथिक्स को फॉलो करना है। उसमें एथिक्स की बेसिस पे जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आपने देख लेना है प्राइमरी पार्टिसिपेंट कौन से हैं, उनकी बेसिस पे आप सॉल्व करें। लेकिन अगर कहीं पे सेकेंडरी पार्टिसिपेंट की ज़रूरत है तो आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, अनटिल अनलेस के वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ना हो। तो डिटरमाइन द एथिकल वैल्यूज ऑफ ईच पार्टिसिपेंट। फिर आप देखें, अंडरस्टैंड करें कि आपकी एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं। जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपने लिए हैं, जो हैं प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिसिपेंट, उनके नज़दीक लॉयल्टी की क्या वैल्यू है या उसकी अपनी वैल्यूज़ क्या हैं। क्योंकि हर इंसान की अपनी वैल्यूज़ अलग होती हैं, उससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान के नज़दीक जो है वैल्यूज़ अलग होती हैं। कुछ लोग इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग लॉयल्टी को प्रमोट करते हैं, कुछ लोग जस्टिस को प्रमोट करते हैं। तो हर सिचुएशन में लोग अलग अलग डिसीजंस ले रहे होते हैं। कंसीडर नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज एज एन एड्स टू डिटरमाइन अ कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपके पास डिफरेंट एथिकल थ्योरीज होती हैं जो आपने पढ़ी हैं, वो आपको बताएगा कि अगर आपको एक्शन लेना है तो आप कॉन्सिक्वेंसेस देखें और उसके बेसिस पे लॉज देखें, रूल्स देखें और उसकी बेसिस पे आप फैसला करें, डिसाइड करें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ऑप्शन है या 3 ऑप्शन है तो उसमें से सोचें कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। जब भी चूज़ करें ये सोच के चूज़ करें कि एथिकली प्रॉपर होना चाहिए आपका डिसीजन, किसी को हार्म ना करे, किसी की वैल्यूज़, किसी भी इंसान जो भी आपके एथिकल डिलेमा में लोग हैं उन पार्टिसिपेंट की वैल्यूज़ को हार्म ना हो, किसी को ठेस ना पहुँचे, किसी को नुकसान ना पहुँचे और रिस्क कम से कम, और लोगों के बेनिफिट्स की आपने ज़्यादा बात करनी है। यानी कि लोगों के बेनिफिट्स के लिए आपने ज़्यादा काम करना है। पॉजिटिव आउटकम्स निकलने चाहिए आप जो भी डिसीजन लें, क्योंकि आपने कॉन्सिक्वेंसेस देख के डिसीजन लिया है और आपने उसको अच्छे से एनालाइज करें जिस भी सिचुएशन में हैं आप, क्योंकि उस सिचुएशन में आप हैं, कोई और नहीं है। तो डिसीजन आपने लेना है, तो सोच समझ के उस डिसीजन को आप लें। और डिसीजन लेने के बाद आपने एनालिसिस भी करना है कि आइदर आपका डिसीजन ठीक है कि आइदर आपका डिसीजन नहीं ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ करें, लेकिन एथिकली वैल्यूज़ को फॉलो करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स वाला डिसीजन चूज़ करेंगे। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. And don't forget to subscribe my channel. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.